हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 का मैथ एकदम जीरो से बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम पीडीएफ वगैरह भी सेंड कर दिया करेंगे। आप जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। दूसरा आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक, यानी इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। और इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, यानी हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और ये जो हमारा है कौन सा? रियल नंबर। ये वास्तव में नंबर थे। क्या है? वास्तव में, मतलब चलो भी हम बताएंगे। इसकी हम क्या कर सकते हैं? खाली खाली कल्पना कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं काल्पनिक नंबर। कौन सा नंबर? काल्पनिक संख्या। ठीक, ये हमारी हो गई काल्पनिक संख्या। अब देखिए, अब नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या यानी जिसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या है। अब हमारा देख लीजिए, इधर जो चलता है वो हमारा क्या होता है? प्लस पॉइंट। क्या होता है? प्लस पॉइंट। और इधर जो चलता है ये हमारा होता है माइनस पॉइंट। कौन सा? माइनस पॉइंट। और ये भी अनंत तक होता है और ये भी अनंत तक ही होता है। ठीक, अब ये प्लस वाला है, प्लस वाला है ना? तो 1 2 3। ठीक, 3 और 4 ये कहां तक है भैया? अनंत तक है। ठीक, और ये माइनस में हमारा हो गया, माइनस में हो गया। एक माइनस का 1 या माइनस का 2 माइनस का 3 यानी 3 माइनस का 4। ये भी कहां तक है? तो होते हैं भैया अनंत तक ही होते हैं। इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? ऑल नंबर, ऑल नंबर that can be that can be रिप्रेजेंट। क्या कर सकते हैं भैया? रिप्रेजेंट कहां पर? ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन यहां लिख लीजिए, दिख रहा है ना? ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी जिनको हम ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो सब क्या है? हमारी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और ये हमारी काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का आप क्या लिखेंगे? काल्पनिक संख्या का आप सीधा सीधा लिख लीजिए, इसी का उल्टा भैया, इसी का उल्टा कर दीजिए। ऑल नंबर दैट cannot बी क्या कर सकते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिप्रेजेंट कहां पर भैया? ऑन नंबर लाइन, यानी जिनको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारी कौन सी संख्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या है। कौन सा? काल्पनिक संख्या है।
अब देखिए जो काल्पनिक संख्या है उसको हम किससे जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रूट माइनस ये, यानी रूट में कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या है, उसको हम कि कहां नहीं प्रेजेंट कर सकते भैया, उसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पर उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, कौन सी संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसका भैया डिफिनेशन भी हो गया। ये हमारा क्या है, कोई भी नंबर, एनीवन, कोई भी नंबर, ये हमारा क्या है, इसमें कोई भी नंबर है। जैसे कि देख लीजिए, रूट माइनस का 3, रूट माइनस का 5 या 5, रूट माइनस का 11, हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम किसमें नहीं कर सकते, यानी नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ये सब कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब देख लीजिए, इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं ये और आई, इसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ये हमारा हो गया आयोटा, आयोटा, इसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक बाबू, IOT, ये आयोटा। ठीक, यानी रूट माइनस का 3 लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 3 लिखेंगे जो नंबर होगा, उसके बाद आयोटा लगा देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया 5 आयोटा, कामा 11 है, माइनस का 11 है ना, मतलब 11 लिखेंगे और आयोटा लगा देंगे, 11 लिख के आयोटा लगा दिए, है ना। अब आयोटा जहां लगा, जहां भी आपको आयोटा लगा दिखा, वहां आप क्या करेंगे, सीधा सीधा रूट में माइनस कर देंगे, जो भी नंबर रहेगा आपको रूट में उसको माइनस कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है बाबू, वेरी सिंपल। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। आप हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, है ना, सभी संख्याएं, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यानी जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा भैया, जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, इसका आप खुद लिखेंगे, जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते उनको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब एक संख्या हमारी बचती है, कौन सी, कॉम्प्लेक्स संख्या। देख लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, यहां बचा है, देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हम कहते हैं जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमारा होगा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी इन दोनों का योग ही हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस और काल्पनिक संख्या। कौन सा, काल्पनिक संख्या का योग ही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी जटिल संख्या होता है। ठीक, अब देखिए कैसे, ये हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, और क्या लिख सकते हैं, रूट में माइनस बी, रूट में क्या कर सकते हैं, माइनस बी, यानी काल्पनिक एक हमारा ये हो गया, ये रियल नंबर हो गया, ये हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं,
ये प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको आप चलो डब्बा बना लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो बाबू, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करो जल्दी जल्दी। एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी? रियल नंबर की। चलो इसको मिटा रहे हैं। मैं निकला और गड्डी लेके, रस्ते में एक मोड़ आया, उत्थे में दिल छोड़ आया। हाँ भैया, दिल है दिलदार के लिए, लेकिन हमें पढ़ना है कि कामयाब होने के लिए, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? रियल नंबर की। किसकी भैया? रियल नंबर की। रियल नंबर को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। रियल नंबर, रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेसिक मैथ और क्वेश्चन वगैरह हम आपको पीडीएफ वगैरह भेजते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए, हम आप डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन वगैरह भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे। बस हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बैच एकदम फ्री है भैया। मतलब इस चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम फ्री ही पढ़ाया जाएगा। तुम्हारे भाई लोग जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। अब देखिए, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंटीजर नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। चलो इनको भी देख लेते हैं, है ना। एक होता है हमारा इंटीजर नंबर, TEGER, इंटीजर नंबर। इंटीजर को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और हमारा होता है सेकंड, कौन सा? डेसिमल, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। इसको क्या कहते हैं बाबू? दशमलव संख्या। अब दशमलव, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? दशमलव की, है ना। थोड़ा दशमलव को भी भगाते हैं, देखते हैं ये कहां तक जाती है। थोड़ा पानी पी लें। चलो आप लोग बताएं, दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है? दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कौन सा? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। चलो इसको बांट लेते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होता है हमारा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। और टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होंगे भैया? दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो गया, ये शांत का उल्टा अशांत हो गया, अशांत दशमलव। इसका उल्टा क्या हो गया? अशांत दशमलव। अब शांत किसे कहते हैं? जो
जिनका जो दशमलव के बाद नंबर हो वो फिक्स हो। जैसे हमारा हो गया क्या 3.5, 3.5, 2.3, ये क्या हो गए, ये फिक्स हो गए है ना, कि आगे बढ़ेंगे। यानी दशमलव के बाद एक फिक्स नंबर हो जाता है, दशमलव के बाद एक फिक्स नंबर हो गया हमारा 3.5 और 2.3। दशमलव के बाद कोई आगे नंबर आया है, नहीं आया है, और आया भी होता तो एक फिक्स निश्चित नंबर हो गया। जैसे यहाँ की 3 और 1 दे दिया है ना, 3 और 1 दे दिया, तो एक फिक्स नंबर तो हो गया। तो यहां पर दशमलव हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन अशांत दशमलव, यानी यहां पर शांत नहीं होते, बार बार इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। अशांत भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, अशांत भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। देख लीजिए इसको, अगर इसको दशमलव हटाएंगे, इनका दशमलव हटाएंगे तो नंबर जितना लिखा है उतना लिखा रहने दीजिए। ठीक, दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद जितना नंबर रहता है, दशमलव के बाद जितना भी नंबर रहता है उतना हम 0 लगा देंगे, यानी 35/10। और ये हो गया कितना 231 है ना, 231, और हम बटे में क्या लगा देंगे 231। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद देखेंगे कितना नंबर है 1 2 नंबर है ना, तो हम 2 0 कर देंगे। अगर 2 नंबर है तो 2 0 कर देंगे। ठीक, ये हम इनको हम क्या कहते हैं, अब रेशनल नंबर। क्या कहेंगे इनको हम, रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं भैया, रेशनल नंबर। इसको हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। गलत लिख दिया रेशनल की स्पेलिंग। रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, इसकी हिंदी होगी क्या, परमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसकी हिंदी क्या होगी, परमेय संख्या। और परमेय संख्या वही संख्या है जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। आप लिख लीजिए, जिन्हें जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल 0, यानी क्यू बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू बराबर भैया 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं है। क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू बराबर हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो सकता है तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अब देखिए अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अशांत दशमलव को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है हमारा रिकरिंग नंबर, पहला क्या है रिकरिंग नंबर, दूसरा हमारा है नॉन रिकरिंग नंबर, यानी दोहराने वाली संख्या और ना दोहराने वाली संख्या। लिख लीजिए, रिकरिंग नंबर क्या है, पहला रिकरिंग नंबर, दूसरा हमारा हो गया नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक, पहला हमारा क्या हो गया, दोहराने वाली संख्या। कौन सी संख्या, दोहराने वाली संख्या, दोहराने वाली संख्या। दूसरा हमारा हो गया ना दोहराने वाली संख्या। कौन सी, ना दोहराने वाली संख्या, ना दोहराने वाली संख्या। एक को हम दोहरा सकते हैं, एक को नहीं दोहरा सकते। दोहराने वाली संख्या यानी बार बार जो आ रही हो,
जिसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, यानी 2.3 हो गया, 3 3 3, ये लगातार बार बार आ रहा है। 3 क्या है? लगातार बार बार आ रहा है। और ना दोहराने वाली, इसमें दो कितने टाइप्स होते हैं? हाँ भैया, ना दोहराने वाली, यानी ना दोहराने वाली हो गई, जैसे 2 पॉइंट उसके बाद नंबर्स बदल जाएं, कटे भी ना और नंबर्स बदलते चले जाएं, ऐसे नंबर्स बदलते चले जा रहे हैं। ठीक, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कितना? 2.3 पर बार लगा देंगे, 2.3 पर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते, ना दोहराने वाली संख्या है, इसको हम बार बार, मतलब ये संख्या बार बार नहीं आ रही, जब भी आ रही है तो अलग अलग संख्या के रूप में आ रही है, बदल के आ रही है। तो ये हमारी कौन सी? नॉन रिकरिंग नंबर, यानी ना दोहराने वाली संख्या। ये कौन सी संख्या है? ना दोहराने वाली संख्या है हमारी। अब देखिए, ना दोहराने वाली, इसको हम भैया लिख सकते हैं सीधा सीधा। क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस और ये 3 लिखेंगे, 2 + 3। अब दशमलव कितने नंबर पे है? 2 + 3 आएगा 23, प्लस कितना आएगा? थोड़ा इसमें कंफ्यूज है। हम्म 3, यानी जिस पर बार रहेगा उसको लिख दीजिएगा, और जितने नंबर पे बार रहेगा उतना नंबर लिख दीजिएगा, उतना नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको गुणा 9 दूनी 18 और 3 कितना होता है? 9 दूनी 18, 3 21, ये अपना आ जाएगा 21/9। इसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, यानी ये अपना आ गया कितना? 7/3। कितना आ जाएगा? 7/3। दिख रहा है कि नहीं यार? हम पढ़ाते जा रहे हैं, नहीं दिख रहा है वहां तक। चलो यहां देख लो, ये किस पर बार लगा है? 2.3 पर है ना? 3 पर, यानी ये लिखा है 3 3 3, बार बार लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2.3 और 3 पर क्या लगा देंगे? बार। अब इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, यानी 2+3 लिखेंगे जिस पर बार रहेगा, उसके बाद जितने नंबर पे बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे। एक नंबर पे बार है, 1 9 लिख देंगे। इसको लिखेंगे 9 दूनी 18, 3 21 हो गया, 21/3, और इसको काट पीट के हम कर सकते हैं 7 त्रिक 21 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 7/3। और 7/3 क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी रिकरिंग नंबर को रेशनल नंबर भी कहते हैं, है ना? रिकरिंग नंबर को रेशनल नंबर भी कह सकते हैं भैया, उसके रूप में हम बदल सकते हैं। बाकी नॉन रिकरिंग वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ना दोहराने वाली, यानी बदल बदल के हमेशा आते हैं, ये हमेशा बदल बदल के ही आते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, ये 2 पॉइंट है, उसके बाद 3 4, मतलब 5 6, जो भी ऐसे बदल बदल के ही आएंगे। ठीक, यानी कोई फिक्स नंबर नहीं आता इसमें, हमेशा बदल बदल के, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। रिपीट होता है पर सेम टू सेम नहीं होता है, अलग अलग आएगा। यहाँ 3 है तो वहां 2 आएगा, यहाँ 2 है वहां 3 आ जाएगा, मतलब हमेशा ऐसे ना कटेंगे, बाकी नंबर्स बदलते जाएंगे। तो ये होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर, यानी ना दोहराने वाली संख्या। कौन से भैया? ना दोहराने वाली संख्या। और रिकरिंग नंबर को हम परमेय संख्या भी कहते हैं। रिकरिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। ठीक, परमेय संख्या। और नॉन रिकरिंग को हम कहते हैं अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, यानी रेशनल नंबर और एक होता अपरमेय, यानी इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में
नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक बाबू, चलो ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर में क्या। अभी तो ये हिस्सा बचा ही है बाबू, अभी पूरा हुआ ही नहीं है। चलो, इंटीजर के हमारे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं भैया। इंटीजर के हमारे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा है कौन सा? पहला हमारा है निगेटिव इंटीजर। कौन सा है? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा हमारा होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? सॉरी, होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर दूसरा हमारा कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इसको पूर्णांक यानी पूरा अंक। पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। ऋणात्मक भी होगा और कौन सा? पूर्ण संख्या भी होगा। और पूर्ण संख्या को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। पूर्ण संख्या को अलग अलग दो कैटेगरी में रखा गया है। इसको भी डब्बा बना लीजिएगा बाबू। इसमें भी आप डब्बा बना लीजिएगा। ठीक, चलो इसको देखो। इनको अलग अलग दो कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारा कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पूर्ण संख्या को अलग अलग दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा है, पहला कौन सा है भैया? पहला हमारा है जीरो। क्या है? जीरो। पहला हमारा है जीरो। दूसरा हमारा है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या, कौन सी संख्या कहेंगे बाबू? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत हमारे तीन आते हैं ऐसे। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत तीन और आते हैं, तीन प्रकार के। देखो, अब निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं? निगेटिव यानी एग्जांपल देख लो, जो माइनस में हो। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में हो, जैसे कि हमारा हो गया 3 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 11 हो गया, माइनस का 13 हो गया। अलग अलग ऐसे डॉट 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 बहुत नंबर है। ठीक, जीरो तो किसे कहते हैं पता ही है। जीरो हमारा होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक है जीरो। क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या। ठीक, और नेचुरल नंबर के अलग अलग तीन कैटेगरी हैं। नेचुरल नंबर के भी अलग अलग भैया कितनी कैटेगरी हैं? तीन कैटेगरी हैं, मतलब तीन भागों में डिवाइड किया गया है नेचुरल नंबर को। हम यहाँ पहला हमारा है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को हम गणन संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम गणक संख्या, गणन संख्या भी कहते हैं, यानी जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को काउंट नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर को काउंट नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हम वस्तुओं को गिनते हैं और वस्तुओं को कभी जीरो से नहीं गिना जाता है, इसलिए जीरो को अलग कर दिया है। क्या कर दिया है? जीरो को यहाँ अलग कर दिया है। अब हमारा जो है नेचुरल नंबर इसका एग्जांपल देख लीजिए। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक है? अनंत तक है। कहां तक है भैया? ऐसे ही अनंत तक है।
अब नेचुरल नंबर को अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन 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 से, जगह कम ना पड़ जाए। चलो देख लेते हैं, राम भरोसे चलते हैं भैया, है ना। अब जब युद्ध में कूद ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, लड़ाई को पूरी तरह खत्म किया ही जाएगा, है ना, किसी तरह। सबसे पहले हमारा आता है सम नंबर। क्या आता है? सम नंबर। सम यानी इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। दूसरा हमारा आता है ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। ये हमारा ओड नंबर हो गया, ये हमारा सम नंबर हो गया। और फिर उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम नंबर। और नंबर इसका उल्टा जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि हमारा हो गया 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम नंबर है। ये भाज्य नंबर जैसे कि हमारा हो गया 2, 4, 6, ये हमेशा 2 से विभाजित होगा। 8, इनका भी एक पहचानने का रूल है, हम बता देंगे, पर अभी रुक के, क्योंकि अभी पर्याप्त जगह नहीं है। और उसके बाद हमारा आता है हमारा कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। कौन सा आता है हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम यानी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, जिनका फैक्टर केवल कितने फैक्टर होते हैं? जिनका केवल 2 फैक्टर होता है, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनका ओनली 2 फैक्टर, यहां लिख लीजिए, ओनली 2 फैक्टर, ओनली, सॉरी ओनली लिख दिया, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर यानी ओनली 2 फैक्टर जिनका केवल कितने खंडों? जिनका केवल 2 गुणनखंड हो भैया, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, शो नहीं कर रहा है यार, चलो यहां देख लो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर यानी जिनका केवल 2 फैक्टर होगा, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। कौन सी संख्या? प्राइम संख्या कहलाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, हमारा 2 हो गया, 5 हो गया, 3 भी है भैया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे नंबर हैं। ठीक, क्या है? 11 है, 13 है। और सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये क्या है? 2 भैया, 2 इसमें सबसे छोटी, ये नोट पॉइंट में है, सबसे छोटी तथा एकमात्र, तथा एकमात्र, एकमात्र क्या है? सम संख्या है, और क्या है? अभाज्य है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य, अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर देख लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कितना है? वो 2 है भैया। कितना है? 2 है। 2 के बाद कोई सम नंबर ही नहीं है इसमें, अभाज्य संख्या में कोई सम नंबर ही नहीं है, सारे विषम नंबर हैं। क्या है? सारे विषम नंबर ही हैं। और
इसमें भैया अब है कुछ, एक हमारा आता है भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। ठीक, एक हमारा है भाज्य संख्या, उसको हम लिखवा दे रहे हैं। चलो देख लो, भाज्य संख्या के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है। अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कहां से मिटाएं? चलो इसी को मिटा देते हैं, है ना। भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इंक खत्म हो गया है। कौन सी भाज्य संख्या है ना प्रभु? भाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका फैक्टर जो है 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक हो। मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, इसका वो डिफिनेशन बनेगा मोर देन 2 फैक्टर। कितना? मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं लिखे यार, 2 नहीं लिखे। चलो दोबारा कर लीजिए भैया। मोर देन 2 फैक्टर यानी जिनका 2 से गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। यहां जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कितना? 4, 6, और उसके बाद हो गया हमारा 9, है ना। 4, 6, 9, 10, ये सब क्या है? भाज्य संख्या ही है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, किसकी? सबसे छोटी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी, नोट पॉइंट में कर लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है भैया? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक, इससे पहले 2 है, 3 है, 3 क्या है? अभाज्य है। 2 है, क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। ठीक, कौन सी संख्या भैया? 4 होगी। अब यहां देख लीजिए, पाई हमारा क्या है? पाई हमारा क्या है भैया? रेशनल है या इरेशनल है? तो पाई का जो वैल्यू है, इसको भी देख लीजिए। पाई ये क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। पाई हमारा क्या है? इरेशनल है। और पाई बराबर हमारा क्या होता है? 22/7। 22/7 जो क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल है। ये हमारा ये पाई क्या है? पाई का जो सिंबल है वो इरेशनल है। बाकी पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है? रेशनल है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब इसमें एक प्रश्न है हमारा, 0 क्या है? सम है या विषम है? एक प्रश्न आप बताइए, 0 क्या है? सम है या विषम है? तो 0 को ध्यान दीजिएगा बाबू, 0 को हमेशा सम कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में? सम कैटेगरी में रखा गया है। देख लीजिए यहाँ पे, आप नंबर लाइन पढ़े होंगे। 2 का तुलना कीजिए, 2, 4, 6, 6, 4, 2 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, फिर 4 और 6, लेकिन माइनस में होंगे। ठीक, तो इनका जो अगर इसी तरह फिर विषम ले लीजिए, एक क्या कर लीजिए? विषम ले लीजिए। 1 हो गया, ठीक, 3 हो गया, उसके बाद 5 आएगा, इसमें से कितना घटा? माइनस का 1 आएगा, इसमें से कितना? 2 का अंतर है ना। 2 का ही तो अंतर है। तो 2 खंड छोड़ेंगे तो हमारा जो कितना आएगा? 2, इसमें से 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। और
इसमें अगर दो मतलब जोड़ेंगे, इसमें -1 में -2 जोड़ी कितना जाएगा, -3। जीरो आया बीच में कहीं, जीरो कहीं आया? तो अगर कोई पूछे जीरो को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो जीरो को भैया हमेशा सम कैटेगरी में रखा गया है। किसमें? सम कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है आपको पता हो गया। ठीक, अब एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है भैया, जब सम को नोट पॉइंट है, मिटा दीजिए सबको, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक, हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो नोट, जब सम प्लस माइनस सम, तो ये हमारा भैया क्या होगा, जब सम को सम से जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सम ही आएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, सम प्लस सम बराबर एक सम प्राप्त हुआ, विषम। अगर दो में से दो को घटाएंगे, दो में से दो को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा बाबू, एक सम ही प्राप्त होगा। जीरो, जीरो क्या है, सम हो गया। ठीक, और इसमें से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, क्या है, विषम, विषम प्लस माइनस विषम। देख लो, अगर विषम को विषम से जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। 3 + 3 6, और विषम में से विषम को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक सम ही प्राप्त होगा, जीरो। ठीक, क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 3 नंबर, 3 नंबर में कह रहा है सम प्लस विषम, सम प्लस माइनस विषम, सम प्लस माइनस विषम, ये हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम प्लस माइनस विषम। एक सम ले लीजिए 4, और एक क्या ले लीजिए, विषम ले लीजिए 3। इसको जोड़ दीजिए, 4 3 क्या होगा, 7 होगा, और इसको घटा दीजिए, 4 - 3, ये हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1। यानी ये हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम। क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। ये सब एग्जाम में पूछता है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। पीडीएफ हम क्या करेंगे भैया, सेंड कर देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड थोड़ा तेज कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।